आज की कथा कितना दिन हो गया? एनन सेइफन तक दाख। आज एनन सेइफन तक दाख हो गया, कथा चल रही और हम लोग पहुंच चुके हैं किष्किंधा कांड दोहा 15। इसको कहते हैं ऋतु वर्णन। ऋतु मतलब मौसम, जो ऋतु है उसका वर्णन करना साहित्य में। तो तुलसीदास जी ऋतु वर्णन कर रहे हैं और भगवान एक एक ऋतुओं की एक एक विशेषता आदमियों से जोड़ के बता रहे, मनुष्य से। लक्ष्मण जी को तत्कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाई, जिमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाई। कबहु दिवस मह निबिड़ितम, कबहु क प्रगट पतंग, ज्ञान जिमि पाय कुसंग सुसंग। भगवान कहते हैं लक्ष्मण, कबहु प्रबुल बह मारुत। कभी कभी हवा तेज चलती है। हवा तेज चलती है तो क्या होता है? बादल इधर से उधर होके चला जाता है। वैसे ही जैसे बादल चले जाते हैं, वैसे कपूत के उपजने से जो कुल की परंपरा वो मिट जाती है, वो चली जाती है, उड़ जाती है। देखिए, परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए, एकदम परंपरा का पालन। जो जितनी परंपराएं बनी है वो कोई ऐसा थोड़ी है कि हमारे ऋषि मुनि या हमारे पूर्वजों ने बस ऐसे हवा से ही कुछ प्रकट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सोच समझ के एक एक रीति बनी है, बहुत सोच समझ के। तो कभी कभी न समझ में आए तो भी पालन करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, कभी इनकी बात सुन के कभी उनकी बात सुन करके कहते हैं पाखंड है। और जो कहते हैं कि हमारी रीत परंपराएं पाखंड हैं, वो कहने वाले ही पाखंडी हैं। इसलिए अपने किसी भी परंपरा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हमारे कुल की परंपरा बनाए, बहुत सोच के बनाए और बहुत जीवन के अनुभव के बाद उन्होंने बनाया है। और थोड़ी सी बात सुन करके इधर से उधर, नहीं ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। इसलिए कोई परंपरा मिटानी नहीं चाहिए। बनाना तो बहुत मुश्किल है, मिटाना आसान है ना। मिटाना आसान है। और हम आसानी के लिए, एक आदमी अपना धर्म बदल लिए थे, रिलीजन बदल लिए थे, तो आए मेरे पास आए और कहे कि बात करने लगे। मैं कहे कि मैं तो अपना बदल लिया हूँ, मैं दूसरे में चला गया हूँ। कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप गए किस लिए? कहे सनातन धर्म में ये नियम है, वो नियम है, अभी नियम सारे नियम से बच गया। हम कहा जानते हैं आप तो पाखंडी हैं। सनातन धर्म की समझ, सनातन धर्म का ज्ञान आपको समझ में नहीं आया और दूसरे धर्म का भी ज्ञान समझ में नहीं आया। आप केवल अपने कुछ सुविधा के लिए अपना धर्म, अपना मजहब, अपना रिलीजन बदल लिया। तो आपसे बड़ा स्वार्थी और पाखंडी कोई नहीं है। आप न हिंदू रहे न दूसरे वाला रहे, आप कोई नहीं, आप केवल पाखंडी है। तो उनको बुरा लग गया। एक दूसरे थे, आते थे मुझे बाइबल पढ़ाने के लिए। तो कुछ दिन बाइबल मैंने पढ़ा उनसे, मुझे बाइबल पढ़ना था दिन हाथ में। तो मैंने कहा देखिए मैं हिंदी जानता, मुझे हिंदी में कोई पढ़ाने वाला मिले तो भेजिए। तो आते थे दो भाई मिलकर पढ़ाने बाइबल। हर हफ्ता नियम से आ जाना, एक ब्लॉक से इधर खोलिए और यहाँ से देखिए। मैंने बाइबल पढ़ ली। पढ़ने के बाद मैंने उनसे कहा ये बताइए कि आप क्यों अपना सनातन धर्म छोड़े? तो क्या कहे पंडित जी आए थे, पंडित जी का व्यवहार नहीं ठीक था, इसलिए मैंने सनातन धर्म छोड़ दिया। हम कहा आपको नहीं लगता कि आप गलत हैं? कहे
क्यों, हम तो सही रास्ते पर हैं। हम कहा पंडित जी की गलती, बस आप अपना धर्म बदलिए, आप अपना धर्म की अच्छाई नहीं सोचे। तो आप जो धर्म लिए है कोई ज्ञान बस नहीं लिए, पंडित जी की गलती बस लिए है। तो आप कोई अच्छा काम नहीं किए। अगर आप पुस्तक पढ़ते पूरा तब आप धर्म बदलते तो मैं कहता हाँ आप धार्मिक हैं। आप किस लिए धर्म बदले? मात्र पंडित जी की गलती से। पंडित जी ने डांट दिया होगा और आजकल बड़ी जल्दी चोट लग जाती है लोगों को, बस हो गई बात। हाँ पंडित जी डांट दिए तो धर्म नहीं ठीक है। हम कहा जाइए और फिर से सोचिए कि आपने क्यों बदला है। तो कहे अरे इतना दिन मैंने आपको बाइबल पढ़ाया है, आप बाइबल नहीं समझे। कहा बाइबल जितना मैं समझा हूँ शायद अभी आप नहीं समझे होंगे, और मैं कहूँगा तो अभी खुद के भागेंगे आप। तो बहस में चले गए बड़े भाई। कहे आप बताइए क्या पढ़े। कहा आपने पढ़ाया ना कि भगवान ने पहले धरती बनाई, फिर उसके 3 दिन बाद उसने आकाश बनाया। नहीं, पहले धरती और आकाश बनाया, उसके 3 दिन बाद उसने सूरज और चांद बनाए। कहे हाँ बात सही है। हम कहे बताइए कैसे उन्होंने गिना कि 3 दिन हो गया, जब सूरज था ही नहीं तो उन्होंने कैसे गिना कि 3 दिन हुआ और 3 रात हुई। चुप, हम उससे बात ही ना आए। भाई सूरज निकलेगा उस दिन शुरू होता है, जब डूबेगा तब ना दिन खत्म होगा। तो जब सूरज था ही नहीं तो कैसे गिन लिया कि 3 दिन हो गया। तो अब उन लोगों के मुंह से कुछ निकले ही ना। हम कहा जाइए फिर से सनातन धर्म पढ़िए, अगर फिर गलत लगे तो फिर आइएगा। छोटे भाई तो समझदार थे, वो गए और बाद में आए भी। कहे कि मैं समझ गया, हमारा सनातन धर्म ही ठीक है। बड़े भाई नहीं आए, उनको बुरा लग गया कि एक पंडित ने डांटा था तो मैंने सनातन धर्म छोड़ा, और दूसरे पंडित ने डांटा तो मैं दूसरा भी छोड़ू। तो ऐसे लोग कहीं के होते नहीं। इसलिए कुल की परंपरा पूरी तरह से समझना चाहिए, और न समझ में आए तो दूसरों से पूछना चाहिए। फिर भी न समझ में आए तो पूरी तरह से पालन करते रहिए, आप समझ जाएंगे। इसलिए कुल की परंपरा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और लोग क्या है, कोई प्रेम में धर्म बदलते हैं, कोई पैसे के लिए धर्म बदलते हैं, कोई डर बस धर्म बदलते हैं, कोई गरीबी बस बदलते हैं। गरीबी बस बदलता है, आदमी भूखा मरेगा तो क्या करेगा, कुछ तो करेगा, तो समझ में आता है। डर बस जो बदलते हैं तो मैं उनकी भी समझता हूँ, और जो प्रेम बस बदलते हैं, जब प्रेम हुआ तभी फैसला कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए फैसला? कि जब प्रेम हुआ तो धर्म देख के थोड़ी हुआ, तो पर्सन को देख कर। तो आप अपना धर्म पालन करिए, हम अपना करेंगे, क्या गलती है? बदलते क्यों? अगर भगवान हमें हिंदू जैसा भेजा है तो मैं हिंदू ही मरूंगा। धर्म बदलने से बड़ा, किसी का भी धर्म बदलने से बड़ा पाप नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने कुल की परंपरा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, माननी चाहिए। और जो अपने कुल की परंपरा छोड़ देता उसे कहते हैं कपूत। कपूत तो समझते होगे? हाँ, पुत्र इसलिए होता है कि आगे कुल की परंपरा को चलाएगा। तो इसी जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाए, और कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु प्रगट पतंग, और बिनसई उपजय ज्ञान जिमि पाय कुसंग सुसंग। संगति से हमें ज्ञान मिलता है, और जैसी हम संगति करते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर हम आगी में रखे जाएंगे, ठीक है, कोयला कोई छूता है? नहीं छूता। आगी में रख दिए तो कोयला क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा।
संग का असर है ना। और वही कोयला गंदगी में फेंक दीजिए तो फिर गंदगी ही रहेगा वो। तो जैसी हम संगति करेंगे वैसा हम बनेंगे। इसलिए संगति बहुत जरूरी है कि अच्छी संगति हम करें। अगर सीखना चाहते हैं तो किससे सीखेंगे? जो हमसे कम जानता है या जो हमसे ज्यादा जानता है? जो हमसे ज्यादा जानता है उसी के पास जाएंगे ना। तो इसलिए जो हमसे शुद्ध हो वो उसकी संगति करनी चाहिए कि उसका असर हमारे ऊपर। संगति का असर कितना बड़ा पड़ता है। आग दूर बारिए दूर खड़े रहिए, आपकी शरीर गर्म हो जाएगी। संगति का असर है। वैसे आत्मा भी है। जो संत महात्मा है उनके पास बैठिए तो आत्मा शुद्ध होने लगेगी। हाँ, शरीर गर्म होती है, जलन होती है तो हम समझ जाते हैं, लेकिन आत्मा का जो मैल है हटने लगता है, थोड़ा सा देर में समझ में आता है, तुरंत नहीं समझ में आता। इसलिए संगति अच्छी करनी चाहिए। अब वर्षा खत्म हो गई, ये सब इसके ऊपर वर्षा ऋतु का वर्णन भगवान कर रहे हैं। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कास सकल महि छाई, जनु बरसा कृत प्रगट गुढ़ाई। अब भगवान ने कहा कि लक्ष्मण अब देखो, अब वर्षा खत्म हो गई, अब शरद ऋतु आई, अब थोड़ी थोड़ी ठंडक शुरू होगी। और शरद ऋतु में क्या होता है? कास। कास जानते हैं कास क्या है? जैसे कुश है वैसे कास होता है। कुश में फूल नहीं लगता, लेकिन कास में फूल लगता है। पत्ता एक जैसे होता है, कुश छोटा होता है, कास लंबा होता है, और उसमें एक डंडी निकलती है, उसमें उज्जर उज्जर फूल निकलता है, उसे कास कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, अब वर्षा ऋतु खत्म हुई, शरद ऋतु आ गई, काश में देखो उज्जर उज्जर फूल निकल आए, और लगता है कि अब वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई। जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो बाल पक जाते हैं, और आज बहुत बढ़िया है, आजकल बाल लोग रंगते हैं। अरे कोई घर गृहस्थ वाला रंगे तो रंगे, साधु सन्यासी पंडित पुजारी भी आजकल बाल रंग करके जवान बन के बैठते हैं, क्योंकि स्वीकार नहीं करना चाहते को बूढ़े हो रहे हैं। तो कहे देखिए, वर्षा लगता है वर्षा ऋतु बुढ़ा गई। बुढ़ा गई मतलब अब बूढ़ी हो गई, अब आगे अब खत्म होगी, अब शरद ऋतु आएगी। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमिलो भई सो सही संतोषा। सरिता सरनीर मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करि जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। पंकन रेणु सोहयसि धरनी, नीत निपुण नृप कय जस करनी। जल संकोच विकल भय मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। बिनु घन निर्मल सोहय कासा, हरिजन इव परि हरि सब आसा। कहूँ कहूँ वृष्टि शरद ही थोरी, को एक पाव
भगत जिमि मोरी, चले हरषित नगर नृप, तापस वनिक विहार, जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चार। और कहते भगवान कि लक्ष्मण सुनो, उदित अगस्त पंथ जल सोसा। अब क्या हुआ, अब पानी, बरसात का समय खत्म हुआ तो पानी जो जगह जगह लगा था सूखने लगा। अगस्त जो है, अगस्त तारा है एक सप्तऋषियों में से, अब वो धरती के नजदीक आया, उदय हो गया। कहा वैसे ही पानी सूख रहा है, जैसे संतोष लालच को खत्म कर देता है। संतोष करता है आदमी तो क्या हो, लालच खत्म हो जाती है। जिम लोभ है सो सही संतोषा, जैसे लोभ को संतोष खत्म कर देता है, वैसे ही धरती का पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि अगस्त का जो तारा है वो उदय हो गया। सरिता सर नीर मल जल सोहा, संत हृदय जस मद मोहा। जब बरसात रहती है तो क्या होता है, पानी बरसता है और मिट्टी जो है मेर में जाता है, तालाब में, और तालाब का पानी गंदा दिखाई पड़ता है। और जब बरसात खत्म होती है तो क्या होता है, तो मिट्टी बह के नहीं जाती, फिर तालाब का पानी साफ दिखाई पड़ता है। कहा अब देखो तालाब का जो पानी है निर्मल दिखाई पड़ा है, सुंदर। जैसे संत का हृदय मद और मोह से मुक्त होता है। संत ही वही है जिसके अंदर मद न हो और मोह न हो। और इसका दूसरा भी अर्थ है, जिसके अंदर मद और मोह न हो वही संत होता है, उसका हृदय निर्मल होता है। जब तक मद है तो हृदय निर्मल कहाँ रहेगा। हम रात दिन सोचते रहेंगे कि मुझे ऊंची वाली कुर्सी मिली कि नहीं मिले। और जब तक मोह रहेगा तब तक लगा रहेगा कि कितना ज्यादा धन जुटा के बच्चों के लिए इकट्ठा करके रख दो, क्योंकि बच्चों से मोह है ना, बच्चों से मोह है। इसलिए रस रस सूख सरित सर पानी। अब बरसात चला गया, अब जो नदियां हैं, जो पानी है वो धीरे धीरे सूख रहा, रस रस धीरे धीरे नदियों का जल सूख रहा है। वैसे ही जो ज्ञानी लोग हैं वो धीरे धीरे ममता और मोह का त्याग कर देते, धीरे धीरे त्याग करते हैं। और कहे कि लक्ष्मण देखो अब खंजन पक्षी आ गए, पक्षी उसका नाम है खंजन। शरद ऋतु आता है तो दिखाई पड़ने लगता है, तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण देखो जगह जगह अब खंजन पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे सुकृति, जो हम अच्छा कार्य करते हैं समय आने पर वह हमें फल देता है। अच्छा कार्य हम आज करेंगे तो आज ही थोड़ी फल देता है। हम पुण्य दान जो करते हैं तुरंत फल नहीं देता, समय आएगा और फल जरूर देगा। जब हम पेड़ लगाते हैं तो क्या होता है, तुरंत फल देने लगता है? नहीं, समय आता है तो उसमें फल लगता है। अगर पेड़ ही नहीं लगाएंगे तो क्या खाएंगे? पेड़ आज लगाइए, समय आएगा तो उसमें फल देगा। पुण्य आज करिए, समय आएगा तो, लेकिन देगा जरूर। ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, देगा जरूर। पंक नरेनु सोह असि धरणी। कहा जो पृथ्वी है, अब उसमें पानी बरसता है तो क्या होता है, कीचड़ दिखाई पड़ता है। चलेंगे तो आपके पैर में मट्टी लगेगी, कीचड़ लग जाएगा। कहा अब बरसात खत्म हो गई, शरद ऋतु आ गई, देखो कहीं पर कीचड़ नहीं है, धूल नहीं उड़ रही है। कहा ऐसे जो अच्छा राजा होते हैं ना, तो जब अच्छा काम करते हैं तो अच्छा लगता है देख करके। और जो खराब राजा रहता है तो क्या, जनता रोज डर डर के जीती है कि सुबह क्या कानून आएगा, पता नहीं किसके ऊपर गोली चलेगी, पता नहीं कौन सा माफिया आएगा लूटने, और पता चलेगा बाद में माफिया जो है राजा का रिश्तेदार था। ये भी पता चलता है ना। और जल संकोच विकल भय मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धन हीना। परिवार का एक व्यक्ति धन जुटा के रखता है कि चलो परिवार को सुख मिलेगा,
लेकिन परिवार के अज्ञानी मूर्ख लोग वो धन को उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो बेचारा क्या करता है, घबराता है कि पैसा जुटा के रखा था, सब इसने पाप में खत्म कर दिया। आदमी घबराता है। कहा वैसे पानी अब कम हो रहा है तो मछलियां घबरा रही है, अब मछली घबरा रही है। जैसे मूर्ख परिवार के लोगों को मिलने के बाद व्यक्ति घबराता है कि धन खत्म कर दिया पाप में। चले हरस तज नगर नृप तापस बनिक भिखार। चले हरस तज नगर नृप। अब बरसात खत्म हुई तो राजा लोग चल देते हैं, चलो अब देश की सीमा बढ़ाते हैं या घूमने निकल जाते हैं राजा लोग। नृप तापस जो तपस्वी हैं आकर के वो जो नियम क्या है, जिस हम लोग लिखते हैं बार बार, चतुर्मास आता है ना, चतुर्मास में तपस्वी लोग बाहर नहीं चलते, नदी नहीं डाकते, अपने आश्रम में रहते हैं, आश्रम में रह के कथा पूजन भजन करते हैं। अब तो बड़ा गड़बड़ है। बड़ा गड़बड़ क्या होता है, कभी ध्यान दीजिए। जून जुलाई अब आएगा ना, अब आएगा जून जुलाई का समय, सावन का महीना आएगा, यहाँ मौसम थोड़ा गर्म होगा। सूरीनाम इंडिया से सन्यासी लोग चले आएंगे। नियम क्या है, सन्यासी को नदी नहीं डाकना चाहिए। 4 महीना चतुर्मास में एक जगह रह करके शिक्षा देनी चाहिए। और बहुत से सन्यासी हैं जो ऐसा करते हैं, चौमासा करते हैं, चतुर्मास वो बिताते हैं। वो अपने आश्रमों में चतुर्मास बिताते, वो 4 महीना पढ़ाते हैं। गुरु पूर्णिमा से शुरू करेंगे, 4 महीना तक पढ़ाएंगे, अक्टूबर नवंबर तक, नवरात्र के पहले तक, कार्तिक पूर्णिमा तक, देवोत्थान एकादशी तक। नियम का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। नहीं, अगर आप संन्यास ले लिए तो नहीं हो सकता। अब या तो चतुर्मास से पहले निकल जाइए, जाके एक जगह रुकिए, या तो चतुर्मास के बाद, नहीं तो आश्रम में रहिए, यह नियम है। अब चतुर्मास बीता तो अब क्या हुआ, अब तपस्वी लोग अपने आश्रमों से निकल के बाहर चले। बनिक व्यापारी, चतुर्मास बीता तो व्यापारी भी निकला बिजनेस करने। अब बरसात का समय, भिखारी भी निकला। अब बरसात का समय खत्म हुआ, अब चलते हैं भिक्षाटन करने। वैसे ही जैसे लोग जब भगवान की भक्ति पा जाते हैं तो आश्रम छोड़ देते हैं। अब भक्ति मिल गई, अब घर अच्छा नहीं लगता, अब आश्रम अच्छा नहीं लगता, अब व्यापार अच्छा नहीं लगता, अब भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। अब तो भगवान जो दे देगा उसे खा लेंगे, जी लेंगे, नहीं देगा नहीं खाएंगे। जब भक्ति मिल जाती है तो क्या घर बसाने लगते हैं? नहीं ना, तब तो भगवान की सेवा में लगते हैं ना। वैसे ही सुखी मीन जहाँ नीरय गाधा, जिमि हरि शरणन एक बाधा। फूले कमल सोहसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। सुखी मीन जह नीर अगाधा। मछली कब सुखी होती है? मछली जब सुखी होती है जब बहुत पानी मिलता है, क्योंकि नीचे तक जाके वहां अपने को एकदम सुखी महसूस करती है कि अब कोई बाधा विपत्ति यहाँ नहीं आएगी। वैसे ही भगवान के भक्त है, जब भगवान के भक्त भगवान की शरण में चले जाते हैं एक भी बाधा नहीं आती। तो भगवान के भक्तों को बाधा नहीं आती। बाधा आएगी भी तो उनको लगेगा कि तो भगवान की कृपा है, चलो बिना बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। उस समय कमल खिल जाते हैं, कमल दिखाई पड़ता है। बरसात में कहते नहीं, बरसात में कमल दिखाई नहीं पड़ता।
क्योंकि भारत में दूसरा मौसम रहता है। इसका मतलब तो नहीं कमल नहीं है, कमल रहता है, दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है तो पानी में से कमल निकल आता है, वैसे ही भगवान दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि भगवान नहीं, भगवान है। और अपने भक्तों के भक्ति बस कभी कभी वो प्रकट हो जाते हैं, और जब प्रकट होते हैं तो क्या होता है, भंवरे आ जाते हैं आसपास कमल के और वो गाने लगते हैं। वैसे ही निर्गुण ब्रह्म जब सगुण ब्रह्म बन जाता है तो भगवान के भगत आ जाते हैं, उनके गीत गाने लगते हैं। गूंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगनव नाना रूपा, चक्रवाक मन दुख निसिबे की, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। तो वैसे इसका अर्थ, पहली चौपाई का अर्थ बता दिया कि भौरे आ जाते हैं, भगवान के भगत आ जाते हैं। और होता क्या है, शरद ऋतु में चंद्रमा खूब बड़ा निकलता है, और जब चंद्रमा निकलता है खूब अच्छे से दिखाई पड़ता है, सुंदर, और धरती सुंदर लगने लगती है, तो चक्रवाक का दिल जलने लगता है, चकवा पक्षी का दिल जलने लगता है। वैसे ही दुष्ट लोग दूसरे का सुख देख के जलने लगते हैं। भाई धरती सुंदर लग रही है तो चकवा को तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन उसको जलन हो जाती है। वैसे ही जब किसी व्यक्ति का सुख बढ़ता है तो जो दुष्ट आदमी हो जलन करता है, अरे इसके पास इतना धन हो गया, अब कुछ करो, इसका नाश करो, न करो तो इसको बदनाम करो, इसका नाम बड़ा हो गया। पर संपत्ति देखी, जो दूसरे का सुख देख के जले उसे दुष्ट कहते हैं। चातक रटत त्रिसायति ओहि, जिमि सुख लहै न शंकर लोहि। बरसात ऋतु में पानी बरसता है, और जब स्वाति नक्षत्र आता है तब पानी बरसता है, स्वाति नक्षत्र का। तो चातक केवल स्वाति का पानी बरसता पीता है, दूसरा पानी पिएगा नहीं। अब बरसात हो नहीं रही है तो चातक अब दुखी है। कहा चातक पक्षी इसी तरह से दुखी है जैसे शंकर भगवान का द्रोही, शंकर भगवान की पूजा न करने वाला, शंकर भगवान का विरोध करने वाला सदैव दुखी रहता है। जिसको सुख चाहिए उसे शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। हाँ। सरदा तपनिसी शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। और चंद्रमा रात को निकलता है और दिन में थोड़ी गर्मी रहती है, तो चंद्रमा जब निकलता है तो ठंडक देती है, गर्मी समाप्त हो जाती है। कहा कैसे गर्मी समाप्त हो जाती है, जैसे संत का दर्शन करने से पाप समाप्त हो जाता है। संत का दर्शन करने से पाप खत्म होता है, इसलिए संत का दर्शन करना चाहिए। हाँ? देखहि विधुच कोर समुदायी, चितवहि जिम हरि जन हरि पाई। मसक दंस भी तेहि मत्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। देखहि विधु चकोर समुदाय, चंद्रमा निकलता है रात्रि में शरद ऋतु में, तो चकोर पक्षी क्या करते हैं, वैसे एक लाइन से खड़े हो जाएंगे, एक लाइन में, और बस चंद्रमा को रात भर देखेंगे। और जैसे जैसे चंद्रमा घूमेगा वैसे वैसे उनकी मूड़ी भी घूमती जाएगी, रात भर देखेंगे। तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण, जो हमारे भगत है ना, वैसे ही जब जब मैं अवतार लेता हूँ, जब जब मैं प्रकट होता हूँ, हमारे भगत बस हमको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। वैसे ही जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है। बरसात होती है तो क्या मच्छर ज्यादा हो जाते हैं,
और बड़ा काटते, बड़ा दुख देते। और अब बरसात खत्म हुई तो अब मच्छर नहीं है, मच्छर मर गए। कहा मच्छर वैसे ही मर गए जैसे ब्राह्मणों के विरोध करने से लोगों का नाश हो जाता है। जिम द्रोह किए कुल नाशा, जैसे ब्राह्मण से द्रोह करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सतगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। जब बरसात होती है तो क्या होता है? ढेर सारे कीड़े मकोड़े धरती पर दिखाई पड़ने लगते हैं, और जब बरसात खत्म हो जाती तो दिखाई नहीं पड़ते। कहा वैसे ही जैसे, कैसे? जैसे सदगुरु जब मिलते हैं तो मन की सारी शंकाएं समाप्त हो जाती है। आप शंका लेके जाएंगे, वो कैसी बात कहेंगे या इस तरह से समझाएंगे कि शंका समाप्त हो जाएगी और शास्त्र में विश्वास हो जाएगा। नहीं तो दौड़ते रहो। और आजकल शंका कहाँ खत्म होती है? आजकल तो बड़ा अच्छा देखा मैंने कि गुरुजी आए, मैंने पूछा है किसी से क्या करते हैं? हाँ गुरु मंत्र लिए, गुरु मंत्र का जाप करते हैं। आपके हाथ में किताबें हैं? कहाँ? गुरुजी की किताबें बेच बेच के कुछ पैसा कमाते हैं। ओह, तो गुरुजी इसका मतलब अब बिजनेस सिखाते हैं। सीधी सी बात, गुरु आएगा बिजनेस थोड़ी सिखाएगा कि ले जाओ मेरी किताबें बेचो और पैसा कमाओ, इतना मुझे देना और इतना % अपने पास रख लेना। चलो मैं ये आयोजन कर रहा हूँ, ये आयोजन करूँगा, जितने क्लाइंट तुम लाओगे इस आयोजन में सब 400-500 भरेंगे, वो 400-500 पर 40% तुम्हारा है, 60% गुरु का। तो गुरु जी आजकल बिजनेस करा रहे, शंका थोड़ी खत्म करा रहे। और ऐसा नहीं कि मैं किसी को विरोध वर्ष बोलता हूँ, विरोध मेरा किसी से नहीं है। मैं जो देखता हूँ वो बोलता हूँ, और जब देखूंगा नहीं बोलूंगा तो आप भी कहेंगे ना कि देखे जब जानते थे तो क्यों नहीं बताया। गुरु का बस इतने काम है, अपने शिष्य के जीवन की सारी शंकाएं ईश्वर के प्रति समाप्त कर दे। जब वो ईश्वर के प्रति उसके मन में शंका पैदा हो तो गुरु कुछ ऐसा समझाए कि ईश्वर पर विश्वास हो जाए। वो योगा आफंत और योगा दाख थोड़ी ऑर्गेनाइज करेगा, तो 20% शिष्य को और 60% 80% गुरु को। ये बिजनेस, इसे भारत में कहते हैं गुरुडम। गुरुडम नहीं, सीधे गुरु। बरसागत नीर मल ऋतु आई, सुधीन तात सीता कह पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि पावहूँ, कालहु जीती निमिष महिलाऊं। कहा लक्ष्मण बहुत दुख की बात है, वर्षा ऋतु भी समाप्त हो गई, शरद ऋतु आ गई, और शरद ऋतु आ गई, लेकिन मैं सीता जी की कुछ खबर नहीं पाया। एक बार पता चल जाए सीता जी कहाँ है, काल के भी पास होगी, तो मैं काल को भी जीत करके सीता जी को लाऊंगा। कहा कहीं भी पता करो वह जिंदा हो तो मैं उसे लाऊंगा। देखो सुग्रीव ने क्या किया, सुग्रीव वही सुधि मोरी बिसारी। सुग्रीव तो मुझे भूल गया, राज पा गया, धन पा गया, पत्नी पा गया, भूल गया मुझे। भाई प्रेसिडेंट बनने के बाद कोई पूछता है? जब तक चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक खूब दौड़ दौड़ के घर आएंगे, जीतने के बाद कोई पूछता है? धनी होने के बाद फिर कोई गरीबों को पूछता है? नहीं ना पूछता है। जब तक ब्याह नहीं हुआ मंदिर आएंगे, पंडित जी लड़की खोज रहे हैं, और ब्याह होने के बाद फिर पंडित जी को भूल गए। ऐसे ही होता है, हम लोगों के भी साथ ऐसे ही होता है, एकदम ऐसे ही होता है। वैसे मंदिर खूब आएंगे, जहां ब्याह हुआ अब खत्म, अब पंडित जी भूल गए। अब तो एकदम वही कहा, देखो राज पाया
तो मुझे भूल गया, कोस पाया तो मुझे भूल गया। इतना दिन रोता था कि पत्नी छीन लिया है बाली ने, अब पत्नी पा गया, अब भूल गया मुझे। हाँ, भगवान कहे उस मैं एक बात करता हूँ कि जय सहायक मारा, मैं जिस बाण से मैंने बाली को मारा मैं इसको भी मार दूंगा। जय सहायक मारा मैं बाली, तहिसर हत मूढ़ कह काली। आज नहीं, आज तो छोड़ देता हूं, कल बिहान में इसको मार दूंगा। क्रोधित हो गए भगवान। और शंकर भगवान ने कहते हैं कि पार्वती सुनो, अरे जिसको सोचने मात्र से क्रोध और मोह छूट जाता है वो कभी क्रोध कर सकता है? क्रोध नहीं करता, क्रोध के रूप में कृपा ही करता है, क्रोध नहीं करता। और यह बात सबके समझ में नहीं आएगी। जो साधु संत का साथ करेगा या साधु संत होगा उसी को समझ में आएगी, सबके समझ में नहीं आएगी। हाँ? लक्ष्मण ने देखा कि भगवान क्रोध में हो, तुरंत धनुष उठा लिए और तीर लगा के एकदम खड़े हो गए। कहा कहां जा रहे हो? कहा महाराज आप क्रोध कर रहे हैं, मैं अभी जा रहा हूं मारने उसको। भगवान कहा रुको रुको रुको, अरे मारना मत, एक काम करना, जाओ उसको समझा देना, उसको समझा देना, थोड़ा सा डराना। डराना इसलिए कि मेरी बात नहीं, मुझे भूल गया, मेरी बात नहीं माना। और मारना मत इसलिए कि मेरा मित्र है, मेरे मित्र को कोई मार नहीं सकता, मत मारना। अब सोचिए कितना भगवान कृपालु, कह देते कि नहीं सुना, जाओ मार दो खत्म हो जाए, नहीं मारना मत, मेरा मित्र है। हाँ वो भूल गया, थोड़ा डराना धमकाना, और ऐसे डराना कि यहां आ जाए। अब देखिए हनुमान जी कौन है? जिम अमोघ रघुपति करिबाना, ताही भांति चले हनुमान जी राम जी के तीर हैं। जैसे ही भगवान ने वहां नाम लिया, तेईसर हत मूढ़ कह काली, मैं बिहान उसको मैं अपने तीर से मार दूंगा। हनुमान जी सोच गए अरे भगवान तो मुझे याद कर रहे। अच्छा। तो दौड़े दौड़े गए सुग्रीव के पास। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा, निकट जाई चरणन सिर आवा, चारिहु विधि के कही समझावा। हनुमान जी समझ गए कि भगवान मुझे याद कर रहे हैं। आस्तीन के नीचे। हाँ, तो तुरंत अब समझ गए भगवान मुझे किस लिए याद कर रहे। तुरंत सुग्रीव के पास गए, कहा सुग्रीव भगवान ने तुमको रक्षा किया, तुम्हारी रक्षा की, तुम्हें राजा बनाया। कहा हाँ। कहा तुम्हें दान दिया, राज्य दान दे दिया, दान वो भी ले सकते थे राज्य, तुम्हें दान कर दिया राज्य। कहे हाँ। कहा कि भेद? कहा तुम तो राजा हो, हाँ? और अंगद युवराज है और तुम भूल गए। अभी भगवान अंगद से कहेंगे चलो मैं तुम्हें राजा बनाऊं, तब क्या होगा? तुम्हारी कुर्सी छिन जाएगी। 4 विधि यही है, साम, दान, भय और भेद। तब भेद दिखाए कि भगवान अगर उसके पास चले गए, अंगद के पास, अंगद से कहे तुम अभी प्रिंस हो, युवराज हो, अब मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, तो वही अंगद जो अभी बेटा की तरह बात मानता है, वही गदा लेके तुम्हारी पिटाई करेगा। तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, भगवान अंगद की तरफ खड़े हो जाएंगे। कहा भय? कहा जब तो बाली को मारे थे भगवान, तो तीर? कहे हाँ। कहा तीर जानते कहाँ रखे थे? कहे कहाँ? कहा वो मार करके तीर फिर से अपने तरकस में रख लिए थे। तो कहा वो किस लिए रखे थे? कहा उसी तीर से अब तुम्हारा नंबर है। तो अब क्या हुआ? सुन सुग्रीव परम भय बाना। अब सुग्रीव कांपने लगा, अरे बाप रे बाप, कांपने लगा सुग्रीव, डर गया। कहा मेरी गलती नहीं है, ये विषय वासना में मैं फंस करके
मेरा ज्ञान खत्म हो गया। कहा एक काम करो हनुमान जी, तुरंत तुरंत जहां तहां बानरों को भेजो। हनुमान जी ने तुरंत तमाम बानरों को बुलाया, कहा सब जगह जाओ जितने दुनिया भर में बंदर हैं, और सबको बुला के लाओ। तब से लक्ष्मण जी पहुंच गए और कहा बस तीर लेके तैयार हो गए। मैं कहा कहे कि मैं पूरा किष्किंधा आग से जला दूंगा। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुर छार। अब एकदम तैयार हो गए, सब बंदर व्याकुल हो गए किष्किंधा के। बाप रे, तो लक्ष्मण जी आ गए क्रोध में और अग्नि बाण लिए है, अब पूरा किष्किंधा जला देंगे, हम लोगों का घर द्वार जल जाएगा, अब क्या करें। अब सब सुग्रीव के पास गए, तो सुग्रीव तो घर में छिप गया। ठीक है, तो घर में जब छिप जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने घर में छिप करके अपनी पत्नी को आगे करते हैं, जरा बात कर लो तुम। तो कहा हनुमान जी, कहा हनुमान एक काम करो, अब तारा को लेके आगे जाओ, तारा जाएगी तो थोड़ा सा लक्ष्मण जी शांत होंगे। ठीक, हनुमान जी गए तारा को लेकर के और कहा आप तो बड़े महान है, राम जी बड़े महान हैं, विनती विनती करके क्षमा हुआ मांग के तारा घर के अंदर लेके आए। लक्ष्मण जी का पैर और धोए और लक्ष्मण जी को जिस पलंग पर सुग्रीव सोता था उसी पर बैठा दिए। अच्छा। तो अब सोचिए लक्ष्मण जी कौन है, सन्यासी है, बैरागी है, बैराग के लिए है। और बैरागी आदमी पलंग पर नहीं सोता, उसको जमीन पर सोना चाहिए, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। अगर कोई संन्यास ले लिया और पलंग पर सोता है, उसको जमीन पर सोना चाहिए, कड़े बिस्तर पर सोना चाहिए, लकड़ी पर सोना चाहिए, ये सब नियम है। बड़ा वाला मोटा मतरास पर नहीं। और सुग्रीव क्या करता था, बड़े मोटे मतरास पर सोता था ना, और कहा भी कि मैं विषय वासना में फंस के भगवान को भूल गया। लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने बैठा दिया उसके बिस्तर पर, कहा महाराज आप बैठोगे तब इसको नींद नहीं आएगी। सुग्रीव को कहा क्यों, कहा आप शेषनाग के अवतार हो ना, अगर घर में नाग हो तो कोई सोता है, आप इसके बिस्तर पर बैठे, अब इसको नींद नहीं आएगी, अब डरेगा। ठीक, इसीलिए बैठा, चरण पखारी पलंग पर पलंग बैठा दिया। तब वो आया, जब लक्ष्मण जी बैठ गए आराम से, तब वो आया और लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी ने गले लगाया और हाथ जोड़ के कहा कि नाथ विषय सम मद कछु नहीं। कहा विषय वासना के बराबर नशा कोई नशा नहीं होता, ये तो पूरा शराब का बाप ही है। हाँ? अरे मुनियों के मन में 1 मिनट के अंदर मोह पैदा कर देता है। मैं तो विषयी हूँ, मैं तो बंदर हूँ, मुझे क्षमा करिए। लक्ष्मण जी ने समझाया, कहा अच्छा कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, अब सुधर गए, अब ठीक। तब तक हनुमान जी ने सारी कथा बताई कि क्या क्या किए हैं, क्या क्या तैयारी हुई और फिर क्या किया। लक्ष्मण जी को आगे कर लिया और पीछे पीछे राम चल करके राम जी के पास पहुंचे और जाकर के भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान से भी कहता है कि भगवान मैं तो पशु हूँ और पशु बहुत कामी होता है, मैं तो फंस गया था। हाँ? मैं तो फंस गया था और अब जो है, और माया मोह से और काम से बचना तो आपकी कृपा से ही होता है, नहीं बच नहीं पाता कोई, सब फंस जाते हैं। हाँ? आपकी कृपा से ही कोई, भगवान हंस पड़े। भगवान हंस के कहा कि सुग्रीव तू मुझे बहुत प्रिय है, जैसे मैं भरत को प्रेम करता हूं वैसे मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। कहा अब एक काम करो, कुछ उपाय करो जिससे सीता जी की खबर मिल जाए। और तब तक सभी आ गए, सभी बंदर जुट गए। कहा इतना जुटे। शंकर भगवान कहे पार्वती मैं तो गिन रहा था कितने बंदर जुटे, मैं थक गया, मैं नहीं गिन पाया, मैंने छोड़ दिया। कहा वो मूर्ख होगा जो गिनेगा, अरे बंदर बहुत बंदर थे, इतना कर दो बात खत्म।
तो इसलिए मैं भी कहता हूँ बहुत बंदर थे, जितना मैं देखा गिन नहीं पाया, और सभी आकर के भगवान को देख करके आनंद मना रहे थे। और इतने बंदर थे कि जिनको मैं गिन नहीं पाया, भगवान ने सब बंदरों से सबका हालचाल पूछ लिया। अच्छा। सबसे पूछा तुम कैसे आए, क्या नाम है, कहाँ घर है, कहाँ रहते हो। भाई इतने बंदर की शंकर भगवान गिन नहीं पाए, और उन सभी बंदरों से भगवान ने सबका हालचाल पूछा कि खाए हो कि नहीं, प्यास तो नहीं लगी है। हाँ? कहा यह कछु नहीं प्रभु के अधिकाई विश्व रूप व्यापक रघु राई। तो भगवान ने क्या किया, भगवान तो सबके अंदर बैठे हैं, सबके अंदर से बाहर खड़े हो गए। अच्छा। तो जितने बंदर थे उतने राम खड़े हो गए, और सबसे पूछ लिया क्या हाल है, कितना दूर थे, कहाँ रहते हो, तुम्हारे जो है पत्नी कैसे है, बच्चे कैसे है, परिवार कैसे चलता है। विश्व रूप व्यापक रघुराई, तुरंत भगवान ने सबसे पूछ लिया। सब खड़े हो गए। सुग्रीव ने सबको आदेश दिया, कहा देखो राम काज और मोर निहोरा, राम जी का काज है और मेरा निहोरा, भगवान ने मेरा भला किया है, मेरा अनुरोध है कि आप चारों तरफ जाइए और सीता मैया की खोज करिए। अगर 1 महीने में बिना खोज किए आए और कहे कि मैं नहीं खोजा तो मैं तुरंत जान से मार दूंगा। अच्छा। अवध में जो बिन खोजना है 1 महीने के अंदर, उससे ज्यादा नहीं, और बिना खोजे अगर आए तो जान से मार दूंगा। अवश्य मरे सो मम कर आए, जो आएंगे मारे जाएंगे। और आना तो खोज करके आना, महीने भर के अंदर आना, ऐसे नहीं कि 2 बरस तक खोजते रह गए। हाँ, सभी बानर चल दिए, लेकिन जो मुख्य बंदर थे उसको जुटाया गया, कहा आप लोग दक्षिण की तरफ जाइए, क्योंकि शंका थी, जटायु ने कहा था कि रावण ले गया है दक्षिण की तरफ। तो मुख्य लोगों को उधर भेजा। सब लोग भगवान को प्रणाम करके चलने लगे। तो हनुमान जी सबसे पाछे गए। हमारा आपका स्वभाव क्या है, अगर हम किसी मिनिस्टर को जानते हैं तो सबसे पहले आगे जाके खड़े होकर कि आप मुझे पहचानते हैं ना, वहां भेंट हुई थी। लेकिन हनुमान जी नहीं, सबसे पीछे गए और भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने देखा, कहा आइए, सिर पर हाथ फेरा और अंगूठी उनको दी। कहा एक काम करना, जब सीता जी मिले तो मेरा बल कहना। हाँ, कि मैं कितना, मेरा बल कितना है, कि एक घास मैंने उठाई थी सींग, और उसको मैंने जयंत के पीछे छोड़ दिया था, और जयंत 3 लोकों में गया, कोई बचा नहीं पाया उसे। जब बचाया तो तुम ही ने बचाया था, सीता जी ने बचाया था जयंत को, और कोई बचा नहीं पाया था। वैसे ही मैं कहता हूँ कि मैं अब जान जाऊंगा कि जब तुम कहाँ हो, तुम्हें कौन ले गया है, तो मैं उसे इतना मारूंगा कि वो बचेगा नहीं। अगर बचेगा तो तुम ही बचाओगी, सोच लेना। ये बल हमारा बता देना, और विरह बताना कि मैं कितना दुखी हूं, और ये दोनों चीज बता के जल्दी से चले आना। कही बल विरह बेग तुम आयो। हनुमान जी ने सोचा जीवन तो सफल हो गया। हाँ? भगवान को प्रणाम किया और चल दिया। अब कहीं भी जाते, कहीं भी बंदर जाते, कहीं राक्षस मिलता तो पहले उसकी पिटाई करते सर। आप सोचिए 10,000 बंदर और सब लाइन में खड़े हो जाते, राक्षस को पकड़ लेते और सब आते बस एक थप्पड़ मारते, ज्यादा नहीं, और राक्षस वहीं मर जाता था जी। प्राण ले ही एक चपेटा समझते हैं ना, एक थप्पड़ बस मारते, अब हजारों बंदर, राक्षस बेचारा मर जाता है। और कोई मुनि मिलता तो घेर के बैठ जाते, कहा महाराज बताइए सीता जी को कहीं देखा आपने? वो भी नहीं। खोजते खोजते सब व्याकुल हो गए। अब पानी नहीं, प्यास बिना लगे कि अब प्राण चला जाए, अब प्राण चला जाए। हनुमान जी एकदम पीछे,
अब सबके प्राण जाने लगे। तो कहा हनुमान जी कहाँ हैं? तो देखा गया कि हनुमान जी सबसे पीछे है। कहा हनुमान जी अब प्राण बचाओ, सबके प्राण तो आप ही बचाते हैं, हम लोगों को भी प्राण बचाओ। तो हनुमान जी ने क्या किया, एक पहाड़ पर चढ़ गए और लगे देखने। ऐसे कुछ दिखाई पड़ा है भाई, पहाड़ पर चढ़ेंगे तो नीचे पानी होने होगा तो दिखाई पड़ेगा ना, लेकिन कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ी। एक गुफा दिखाई पड़ी छोटी सी, और गुफा में से चिड़ै जाती थी और जब बाहर निकलती थी तो चिड़िया के पंख भीगे रहते थे। अच्छा। हनुमान जी समझ गए इसमें कुछ पानी है, तब तो चिड़िया भीग जाती है। तो चले, तो हनुमान जी आगे आगे और सब बंदर पीछे पीछे। और जब पहुंचे वहां तो क्या देखते हैं, दीख जाए उपवन बर सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिरतः बैठी नारी तब पुंज। 24 तो गुफा के अंदर गए तो देखा वहां तो पूरा बगीचा है, फल फूल लदे हैं, और वहां पर एक नारी बैठी है और वो आंख बंद किए हुए है। आंख बंद किए हुए जब ये लोग पहुंचे तो ये लोग प्रणाम किए, जैसे प्रणाम किए उसने आंख खोल दिया। तो बिना कुछ पूछे वो कहती तुम्हारा नाम हनुमान है, तुम हनुमान हो, सीता जी की खोज कर रहे हो। अच्छा। इनको तो सब पता है। कहा काम करो, प्यास लगी है, भूख पेट से बैठ। कहा हाँ आपको तो सब पता है। कहा पानी पियो, फल खाओ। फल खाए। कहा बताओ मैं जानती हूँ कि तुम सीता जी की खोज कर रहे हो। कहा कैसे खोज कर रहे हो? कहा कि बस जहाँ भी कोई राक्षस मिलता है पहले हम लोग मारते हैं तो मर जाता है, अब कोई साधु मिलता है तो घेर के पूछते हैं। कहा ऐसे थोड़ी सीता जी मिलेगी। कहा क्यों? कहा अभी तक आंख खोल करके सीता जी की खोज कर रहे थे, अब आंख बंद करके सीता जी की खोज करो। तो उसने अपनी सारी कथा सुनाई कि मेरा नाम स्वयं प्रभा है। उसका नाम स्वयं प्रभा था। ऐसा नहीं था कि किसी दूसरे का ज्ञान लेकर के वो बता रही थी सबको, नहीं, उसका अपना ज्ञान था। और यह 24वां दोहा है ना, यह सीधे सीधे गायत्री माँ थी। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसा प्रमाण है कि जो वैष्णो देवी हैं यही थी, वहां बैठी थी। तो गई भगवान के पास, इन लोगों से कहा देखो तुम लोग जो है आंख खोल करके सीता जी की खोज कर रहे थे, आंख बंद करो। मूदहु नयन विबरत जी जाऊ, मूदहु नयन विबरत जी जाऊ, पैहु सीतहि जनि पछिताहु। कहा आंख बंद कर लो, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताने की कोई जरूरत नहीं। कहा कि अच्छा ठीक। और अपने क्या किया, अपने भगवान के पास चली गई। और भगवान के पास गई तो भगवान से कहा कि भगवान मैं आपसे विवाह करने के लिए आई हूं। भगवान ने कहा ये रामावतार है, रामावतार में मैं एक ही विवाह करूंगा। कहा तब? कहा अब जाओ, अब कलयुग में जब कल्कि अवतार होगा तुम वैष्णवी बन के रहोगी, मैं कल्कि अवतार जब होगा तो कल्कि अवतार में हमारा तुम्हारा विवाह होगा, तब हम धर्म की रक्षा करेंगे। तो इसीलिए वो चली गई वहां पर पहाड़ पर, अभी तक इंतजार कर रही भगवान कल्कि अवतार होगा तो उनका विवाह होगा। यही स्वयं प्रभा है। और बंदर क्या किए, सब बंदर आंख बंद कर लिए। तो अगर आप किसी को ध्यान सिखाइए तो कैसे सीखते हैं? कह दीजिए कि ध्यान करिए, शांति मिलेगी। थोड़ी देर आंख बंद करेंगे, फिर थोड़ी देर खोलेंगे, देखेंगे कहीं सुख शांति आया तो नहीं। तो बंदर भी आंख बंद किए तो आंख खोल दिए। आंख खोल दिए तो वो लोग समुद्र के किनारे खड़े थे। अब सोचिए उसने क्या कहा था, मूदहु आंख विबरत जिजाहु,
पैहर सीधे जन पछी तारू, सीता जी को पा जाओगे पछताना मत। लेकिन वो लोग आंख खोल के देखने लगे कि सीता जी आई कि नहीं आई। और स्वयं प्रभा का मतलब था आंख जब बंद किए रहोगे तो सीधे सीधे लंका पहुंच जाओगे, लेकिन बीच में ही आंख खोल दिए तो किनारे रुक गए वो लोग। अच्छा, एक गड़बड़ किया बंदरों ने। अगर आंख बंद किए रहते तो सीधा सीता जी के पास पहुंचते। गुफा से निकले, जैसे ही गुफा से निकले तो आंख खोल दिए तो बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाए थे, वहीं रुक गए। तो अब तो गड़बड़ हो गया। नयन मुदि पुनि देखहि वीरा, और ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। आंख खोल दिए बीच में, उनको नहीं खोलना चाहिए था, वो सीता जी के पास पहुंच जाते। अब बीच में ही आंख खोल दिए तो अब समुद्र के किनारे खड़े पाए। और वो चली गई भगवान श्री राम के पास। भगवान ने उसे बद्री वन हिमालय पहाड़ पर भेज दिया। अब ये लोग सोचते हैं कि बाप रे बाप, उसकी कृपा से हम लोग समुद्र के किनारे तो पहुंच गए, लेकिन सीता जी तो मिली नहीं। और उसने कहा था सीता जी मिलेंगी। अब वो लोग घबराने लगे, कहे अब क्या करें, अगर हम जाते हैं तो। अंगद लगे रोने महाराज। कहे दोनों तरफ से मारे गए, इधर सीता जी का पता नहीं चला, अगर वापस जाते हैं बताने के सीता जी को नहीं खोज पाए, महीना भर हो गया, तो सुग्रीव तो मार देंगे जान से। कहा पिताजी के मारते ही सुग्रीव मुझे मार देता, लेकिन अच्छा था कि राम जी हमारे साथ खड़े हो गए, राम जी की कृपा से मैं बच गया। हाँ, लेकिन अब नहीं बचूंगा, अब तो जाऊंगा तो राम जी भी साथ नहीं देंगे और सुग्रीव तो मुझे मार देगा। लगे रोने। और सब लोग अंगद जी को हिम्मत देने लगे कि भाई हिम्मत रखिए, हम लोग बिना खोज किए जाएंगे ही नहीं, खुद जब जाएंगे तो खोज करके जाएंगे। तो वो लोग क्या किए, समुद्र के किनारे गए और वहां बैठ गए। कुशा सबने बिछा दी, कुशा का आसन और दर्भ मतलब कुशा। बैठे कपिसप दर्भ डसाई, बैठ गए और जामवंत देख लिए कि अंगद रो रहे हैं तो गए, तमाम तरह से कथा सुनाए। कहा अरे राम जी को मनुष्य मत मानो, ब्रह्म है, ये तो हम लोगों की कृपा, बस हम लोगों को मौका दिए है अपनी सेवा करने के लिए, नहीं तो अपना काम to खुद कर लेते हो। सीता जी को खुद खोज लेंगे, सीता जी को खुद जो है खोज के उठा लाएंगे। कहा तो सौभाग्य है, बहुत से समझाया। और बानर क्या किए, कहा जब तक सीता जी नहीं मिलेगी अब हम लोग यहीं प्राण दे देंगे, मर जाएंगे। संपाति ऊपर बैठा था पेड़ के खोथड़ा में, वो कहा बहुत दिन हो गया भोजन नहीं मिला और मैं शिकार अब कर नहीं पाता, और ये बंदर अब अपने से प्राण छोड़ेंगे तो मैं महीनों भर के लिए छुट्टी, अब मैं यहीं खाया करूंगा। कहा भगवान ने बड़ा अच्छा किया, मेरे लिए भोजन ला दिया, बहुत दिन हो गया भूखा था। भगवान ने सब भूख एक ही दिन मिटा दी। अब बंदर और डर गए, वहां जाए तो सुग्रीव मारे, यहाँ एक गिद्ध खा जाएगा, अब और डरे। हाँ, तो अंगद ने कहा देखो एक गिद्ध जटायु था, भगवान का काम करने के लिए अपने प्राण दे दिया, और एक गिद्ध जटायु है, ये है संपाति जो भगवान का काम कर रहे उन्हीं को खाना चाहता है। अब संपाति ने सुना कि अरे जटायु तो नजदीक चला गया, कहा आप लोग डरो मत, अब मैं नहीं खाऊंगा। जटायु मेरा छोटा भाई था, उसके बारे में कुछ खबर नहीं मिली, मुझे बताइए। तो लोग बताए कि ऐसे ऐसे हुआ और जटायु को रावण ने उसका पंख काट दिया, अब हम लोग सीता जी की खोज करने लंका तक पहुंचना चाहते हैं। उसने कहा एक काम करो, मैं चल नहीं सकता, मुझे उठा के समुद्र के किनारे रखो, मैं अपने भाई का कम से कम कुछ नहीं कर पाया तो पानी तो दे दूं मेरे भाई को, मैं अपना धर्म तो निभा लूं।
उसने जल दिया तो कहा कि तुम लोग सीता जी को पा जाओगे। कहा क्यों? कहा देखो मेरे जो गुरु थे ना, मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे बात कही थी। उनका नाम था चंद्रमा। कहा हम दोनों भाई जटायु और मैं जब जवान थे तो बड़ा बल था, हम लोग बहुत उड़ते थे। तो एक दिन घमंड बस हम लोग जो है कहे कि सूरज के पास जाएंगे, लेकिन जटायु ने क्या किया, जटायु समझदार था, जब सूरज की गर्मी लगने लगी तो लौट आया। लेकिन मैं अभिमानी, मैं अपने घमंड बस रवि नियर आवा, सूर्य के नजदीक तक चला गया, मेरे पंख सब जल गए और मैं गिर गया। तो एक जो है यहां पर गिरा था तो हमारे गुरु मिले, चंद्रमा नाम था। उन्होंने कहा देखो अब तुम यहीं रहना, कहीं जाना होना मत, सीता जी की खोज करते हुए बंदर आएंगे, वो बंदर भगवान के भगत हैं, उनका दर्शन करोगे तुम्हारे पंख सब जम जाएंगे और सीता जी को दिखा देना। उसने कहा देखो मैं बैठे बैठे यहाँ से देखता हूँ, वो त्रिकूट पहाड़ है, वहां सीता जी जो है अशोक वन में बैठ के रो रही है, यहां तक देख लिया। कहा वहां रो रही है वो पेड़ के नीचे। हाँ मैं जा नहीं सकता, एक ही बात है कि मैं देख के बता सकता हूं, केवल वचन से सहायता कर सकता हूं, जा नहीं सकता मैं। कहा अब को 100 योजन तक कोई जाए और सीता जी को खोज के लाए, मेरे अंदर बल नहीं है। अब सभी बंदर लगे सोचने कौन जाए 100 योजन। कोई कहे मैं 10 योजन जाऊंगा, कोई कहे 20, कोई कहे 30, कोई कहे 40, कोई कहे 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अंगद ने कहा मैं तो 100 योजन जा सकता हूं, लेकिन लौट करके आऊंगा ये शंका है, लौट करके आऊंगा ये शंका है। अंगद जी भी कह के चुप हो गए। जामवंत खड़े हुए, जामवंत जी ने पूछा सबको ही तो कहा, लेकिन ये हनुमान कहाँ गया, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो देखे हनुमान जी अपना आंख बंद किए चुपचाप बैठे हैं। कहा महाराज का चुप साधे रहे हो बलवाना, क्यों चुप हो? तो कहे हनुमान जी कहे बताइए क्या करूं। हनुमान जी ने पूछ दिया बताइए क्या करूं। कहा पवन तनय बल पवन समाना, कहा आप पवन के पुत्र हो। हनुमान जी ने कहा ठीक है बताइए। पवन जाकर के रावण के यहाँ झाड़ू लगाते मैं भी झाड़ू लगाऊं। बल पवन समाना, कहा बल भी है, कहा जाकर रखवाली करूं, दरवानी करूं उसके यहाँ, क्या करना है? कहा बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कहा बुद्धि है, विद्या है, विवेक है, विज्ञान है। कहा बुद्धि ब्रह्म, तो हनुमान जी कहा ब्रह्मा जी के पास तो बुद्धि है, जाके रोज वेद पढ़ते हैं, मैं भी जाके पढ़ूं। अरे साफ साफ बताइए काम क्या करना है? कहा कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी चुप। तब क्या कहा? कहा राम काज लगितौ अवतारा। कहा अरे महाराज आप भूल गए, आपका अवतार ही राम जी के काम के लिए हुआ है। जब हनुमान जी सुना हाँ राम जी, हाँ उठ के खड़े हो गए, एकदम पहाड़ हो गए, एकदम सोने की तरह। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। हिमालय की तरह खड़े हो गए और चिल्लाने लगे जोर से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कहे बताइए अंगद जी क्या करूं? अरे जामवंत जी ये समुद्र पी जाऊं, सुखा दूं, कि अभी कहिए एक गोड़ यहां रखा हूं एक गोड़ उस तरफ रख दूं, अभी पहुंच जाऊं, बताइए क्या करना है? और रावण को मारूं और मार करके सीता जी को पूरा त्रिकूट पूरी लंका उठा के लाके इस तरह रख लूं। जामवंत ने कहा रे जरा शांत होइए महाराज, काम मत बिगाड़िए, थोड़ा नीचे आइए, थोड़ा शांत होइए। जब बहुत कुछ बढ़ जाए ना, ज्ञान बहुत हो जाए, बल बहुत हो जाए, तो बूढ़ों का विरोध नहीं करना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए। तुरंत हनुमान जी ने कहा
जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दी। हो सकता है बल के अहंकार में मैं कुछ भी गलत कर जाऊं, मुझे सिखावन दीजिए, मैं क्या करूं। कहा देखो हनुमान तुम तो कर दोगे, त्रिकूट उखाड़ के लाओगे जिस पर लंका बसी है, और रावण को तुम अपने अंगूठे से दबा दोगे, मर जाएगा। लेकिन रामायण फिर नहीं बनेगी, और रामायण नहीं बनेगी तो हनुमान बनेगी, और तो फिर रामायण लोग नहीं पढ़ेंगे तो हनुमान पढ़ेंगे, तो राम जी का सम्मान कैसे बढ़ेगा जब सब काम तुम ही कर दोगे। तो कहे इसीलिए तो पूछता हूं, बताइए ना मैं क्या करूं, क्या करना है मुझे। कहा इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधियाई, तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कहा एक काम करना, देखो वो त्रिकूट को उतारने और कुछ करने की जरूरत नहीं है, रावण को मारने की जरूरत नहीं है, सीता जी को देखना और देख के सीधे इधर चले आना। कहा तब क्या होगा। कहा तो राम जी जाएंगे ना, और खेल खेल में जाएंगे, वानरी सेना जाएगी, कपि सेन संग संगारि निश्चर राम सीतहियानि, त्रैलोक्य पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। कहा तो राम जी क्या करेंगे। कहा राम जी सेना जुटाएंगे और जाके राक्षसों को मारेंगे और सीता जी को लाएंगे। कहा तब क्या होगा। कहा पूरा तब रामायण बनेगी। तो रामायण जब बनेगी तो सभी साधु संत मुनि नारद उसको गाएंगे। तो कहेंगे गाने से क्या होगा। तो कहा जो सुनेंगे और जो गाएंगे, सुनत गावत कहत समुझत, जो सुनेंगे गाएंगे कहेंगे और समझेंगे उनको परम पद मिल जाएगा, उनको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ? और तुलसीदास जी उसको गाएंगे, रघुवीर पत पाथोज मधुकर दास तुलसी गावे। कहा तो राम जी की कथा क्या होगा। भव भेषस रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नारी, तीन कर सकल मनोरथ, सिद्धि करहि त्रिशिरारी। कहा भगवान का जस, भगवान श्री राम की कथा जो सुनेंगे, चाहे नर होंगे चाहे नारी होगी, दोनों कथा सुनने का अधिकार सबको दिया पूरी तरह, और गाने का भी अधिकार सबको दिया। ऐसा नहीं कि केवल जो है मर्द ही गाएंगे, कथा गाने का अधिकार सबका है, सब गाएंगे। कहा जो गाएंगे तो तिनकर सकल मनोरथ, उनकी सारे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। और कौन करेंगे। कहा राम भगवान करेंगे, उनकी इच्छा पूरी कर देंगे। हाँ। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनिय तास गुण ग्राम, जासु नाम अघ खग अधिक। नीलोत्पल तन श्याम, नीले कमल के समान जो सांवले हैं, काम कोटि शोभा अधिक, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों कामदेव से जो ज्यादा सुंदर है। सुनिए तास गुण ग्राम, उनकी कथा जरूर सुनिए। सुनने से क्या होगा, जितना पाप की पक्षी हमारे आपके मन में है सब खत्म हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगी। पाप की पक्षी हमारे आपके मन में बैठी रहती है। एक मिनट हम सोचते हैं कि चलो भगवान की सेवा करो, भगवान को प्रणाम कर लो, मंत्र जप लो,
तो पाप की पक्षी मन में बैठ के कहती छोड़ देते हैं, आज कल ठीक है, आज अब कल आया तो कल वो पाप की पक्षी दिमाग में बैठ के क्या कहती है, आज देर हो गई परसों, फिर परसों जब आया छोड़ देते, अगले महीना शुरू करेंगे, अभी पंडित जी को मुहूर्त दिखा लेंगे तब मंत्र जाप शुरू करेंगे, अच्छे मुहूर्त से शुरू करेंगे जी। और दूसरा पाप की पक्षी है, एक आदमी दान करना चाहता है, दूसरा आ जाएगा मन में, क्यों दान देते हो। वो तमाम तरह के लोग हैं ना, चिट्ठी लिखते रहते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ईमेल पर कि देखो 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 मंदिरों में क्या हो रहा है, तुमसे क्या चिंता, तुमने तो कभी दान दिया ही नहीं, जिसने दिया बेचारा कुछ कहता नहीं, ठीक है। और जब तुम मंदिरों के बारे में सारी कहानी जानते ही नहीं तो क्यों दुनिया भर के बवाल करते हो। मंदिर जितना दान करते हैं, जितनी सेवा करते हैं जनता की, उतना कोई एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। अभी रास्ते में मैं पढ़ रहा था कि जितने तरह के तमाम लोग जाते हैं धर्म खरीदने ना भारत में जी, पैसा दे के धर्म खरीदने, चाहे तरेसा हो चाहे जो हो, ये सब लुटेरे और चोर हैं। जितना दान तरेसा को मिलता था उसका 7% वो खर्च करती थी, कितना बचता था ना, द्रियनेखन तक परसेंट अपने पास रखती थी, मात्र 7% खर्च किया। और अब जो रिपोर्ट आई है, बच्चे बेचती थी, बच्चे बेचती थी, ये रिपोर्ट आई है, और दुनिया उनको महान मानते। उनकी संस्था ने बच्चों को बेचा भारत से बाहर, और रुपए 2 रुपए में नहीं, लाखों रुपए में बेचा, मिलियन रुपए में बेचा एक एक बच्चे को। पकड़े गए सब, अब जेल में, अब नहीं छपेगा, अब क्रांति में नहीं आएगा, अब न्यूज में नहीं आएगा, लेकिन 1 रुपया दे के जब किसी गरीब हिंदू का धर्म परिवर्तन करेंगी तो कहेंगे देखो दान दे रहे हैं। हाँ, आज की ये हालत है। और हमारे एक से संत है, अभी मैं एक संत के बारे में देख रहा था, अंधे हैं बेचारे, आंख नहीं है, 10,000 विकलांग बच्चों को पढ़ाते हैं, और कोई ऐसा नहीं कि आओ पढ़ लो क ख ग सीख लो, नहीं, यूनिवर्सिटी के लेवल पर पढ़ाई करते हैं, और उनके स्कूल में बच्चे पढ़े हुए आज मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, एडवोकेट हैं, और एक एक प्रांत संभाल रहे हैं। आंख नहीं है किसी को पैर नहीं है, और वो भी पढ़ाई कराते हैं मुफ्त में। हाँ, जितने हैंडीकैप्ट बच्चे हैं, कोई भी दुनिया से ले जाके उनको बच्चा दे सकता है, और पैसे नहीं मांगेंगे। और कथा करते हैं, कथा से जो दक्षिणा मिलती है उन बच्चों को पढ़ाते हैं, और सारा कथा का पैसा अपने लिए खर्च कर सकते थे, लेकिन नहीं खर्च करते। और क्या कहते हैं, ये हैंडीकैप्ट बच्चे मेरे भगवान हैं, इस भाव से पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको खुद आंख नहीं है। दुनिया के किसी देश ने हैंडीकैप्टों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं खोली, उस एक हिंदू संत ने यूनिवर्सिटी खोली हैंडीकैप्ट लोगों के लिए, और जिसमें 100-200 नहीं, 10,000 बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, उनको भोजन दिया जाता है, सोते हैं, और ये मान करके नहीं कि अनाथ है, अनाथ नहीं, ये भगवान है, भगवान ने हमें सेवा का मौका दिया है। भगवान हमारे यहाँ इस रूप में आए हैं कि मैं सेवा कर सकूं, ये है सेवा। लेकिन इनकी बातें कोई मीडिया नहीं बताएगी आपको, कोई नहीं बोलेगा। और जो एक छोटे छोटे कुछ 2-4 बच्चों के लिए धर्म परिवर्तन का काम करते हैं, मार्ग वेबसाइट बनाएंगे और प्रचार करेंगे टीवी पर, इंटरनेट पर, रेडियो पर, और दान मांगेंगे, ये सब बिजनेसमैन है।
तो जो पाप की पक्षी है वो हमारे ही सिर में बैठ के दान नहीं देने देती। क्या कहती, मत दो। पता नहीं, मैंने ऐसा सुना, मैंने टीवी पर ऐसा सुना, मैंने क्रांत में ऐसा पढ़ा। आप पढ़ते सुनते देखते वही है जो टीवी आप जो टीवी दिखाती है, बस वही जाने। सच्चाई जानने के लिए हमको आपको खुद खोज करना पड़ेगा। और मैं सत्य कहता हूँ अपने अनुभव से, मीडिया झूठ बोलती है। 99% मीडिया झूठ बोलती है, सत्य कभी नहीं दिखाना चाहती। इसलिए कि जो मीडिया में बैठे लोग हैं वो खुद नहीं जानते सत्य क्या है और उनके पास समय नहीं है खोजने का। उनको झगड़ना चाहिए कितना % अगले साल हमारी तनख्वाह बढ़ेगी, इसलिए कर लेंगे, उसके आगे नहीं। और हिंदू मीडिया तो कोई है नहीं, हिंदू के नाम पर मीडिया, लेकिन हिंदू मीडिया नहीं है कि उसमें बैठे लोगों को पता ही नहीं हिंदुत्व क्या है, तो खोजेंगे क्या और दिखाएंगे क्या, बस यही हालत है। तो बहुत अच्छी बात। तो भगवान की जो कथा सुनेगा तो जो पाप का पक्षी है दिमाग में नहीं बैठेगा, वो निकल जाएगा, मर जाएगा, निकल नहीं जाएगा। भगवान की कथा जैसे बहेलिया पक्षी को मार के गिरा देता है, वैसे भगवान की कथा जो पाप की पक्षी हमारे आपके जीवन में दिमाग में बैठी है, भगवान की कथा उसको मार देती है। फिर हम पुण्य ही पुण्य करते हैं। इसलिए कथा सुनना जरूरी है। आप कहते हैं कि कथा सुनने पर मन नहीं लगता, तब भी कथा सुनिए। क्या दवा खाने का किसी को मन करता है? कोई मन से दवा खाता है खुश होकर के? नहीं ना, दुख के नाते हम दवा खाते हैं। तो राम कथा यह दवा है, और बीमारी जो है, यह जो पाप है, यह बीमारी है। यह दवा खाएंगे यह बीमारी खत्म हो जाएगी। अब कहेंगे मैंने तो पाप ही नहीं किया। संसार हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ, हमारे कर्मों के नाते, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर पाप न किए होते तो मुक्त हो गए होते। हम जन्म लिए, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमें हमारे कर्म नहीं ठीक थे। यह सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए इस सब से मुक्ति के लिए एक ही उपाय है, भगवान श्री राम की कथा। और कथा सुनेंगे तो सब कुछ साफ साफ समझ में आएगा, पाप क्या है और पुण्य क्या है। क्योंकि पाप की पक्षी मर जाएगी, फिर पुण्य का पेड़ हमारे आपके दिमाग में पैदा होगा, फिर हम पुण्य करेंगे और फिर मुक्ति मिलेगी। तो आज किष्किंधा कांड खत्म हुआ, कल से सुंदर कांड, और सुंदर की कांड की कथा बहुत विशेष है। यह जीवन को सुंदर सुंदर बनाती है, इसलिए इसको पढ़ना, सुनना और समझना जरूरी है।